हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुआ और उससे हज़ारों आदमियों को दिक्कत हुई। छोटे बच्चे, वृद्ध, बीमार सब संकट में पड़ गए। कोई भी सभ्य समाज का नागरिक इसके समर्थन नहीं करेगा और हाईवे जाम करने का किसी को हक नहीं है। सरकार हाई कोर्ट में गई, ये विषय रखा और हाई कोर्ट माननीय ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईवे खुलवाया जाए। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, 1 घंटे तक उनको टाइम दिया और उसके बाद हाईवे को खुलवाया गया। जहाँ तक सूरजमुखी की खरीद का विषय है, पूरे उत्तर भारत में मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी प्रदेश इसकी खरीद नहीं कर रहा था। हरियाणा अकेला प्रदेश है जो सूरजमुखी किसानों की सहायता के लिए तैयार रहता है और हरियाणा की 80 लाख एकड़ ज़मीन में कोई 50,000 एकड़ में तीसरी फसल के रूप में सूरजमुखी की किसान खेती करते हैं। ये सही है कि जो एमएसपी का भाव डिक्लेयर किया था उससे नीचे भाव था। इस बार सरसों का भी नीचे था। हमने सरसों की खरीद भी की, सूरजमुखी की खरीद का भी हमने हैफेड को आदेश दिया कि आप जो है खरीद शुरू करें कमर्शियल रेट पर और किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने एडवांस में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का पैसा उनको डीबीटी से डालने का सरकार ने फैसला किया। ये एक किसान हितैषी फैसला था और सरकार की मंशा यही थी कि 15-20 दिन 25 दिन तक भाव को देखा जाए और जो भाव मेंटेन होगा उसके बारे में जो बाद में कि भावांतर का सही राशि क्या हो उसका सरकार निर्णय ले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम किसानों के हित में फैसला लेते हैं लेकिन कुछ किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, उनको ये चीज़ मंजूर नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। और ये वो लोग हैं जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं है, आड़त का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं और इनको जरा भी चिंता नहीं है कि हरियाणा के नागरिकों को सड़क जाम करके कितने तकलीफ देते हैं। हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। तो इस ऐसे लोगों के पास सड़क खाली कराने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं किसानों के हित को देखता हूँ, आम जनता के हित को देखता हूँ और इसके बारे में जो जानकारी है हमारे लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे पता करके मैं आपको बताऊँ। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, सिर्फ ये धनवान की है। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये देखना चाहिए कि उन्होंने अपने वक्त में किसानों के हित में क्या किया था। किसानों को 2-2 रुपये के चेक देते थे, किसानों की करोड़ों रुपए की ज़मीन को डर एक्विजिशन का दिखा दिखा के एक्वायर कर लिया गया था और किसान हमेशा मारे मारे फिरते थे। एमएसपी पर खरीद नहीं होती थी। हमारे वक्त में जितनी खरीद हुई है, जितना रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने बारिश का ओले का पैसा दिया है, डीबीटी से हमने पैसा दिया है। पहले दीपेंद्र हुड्डा जी की पिताजी की सरकार में 3-3 साल तक मुआवजे का पैसा पटवारी बांटते भी नहीं थे। तो नीतियां बना करके हम सुधार कर रहे हैं। वो अपना राजनीति करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसान को पता है कि जितना किसान के हित में हमारी सरकार ने काम किया है इतना पहले कभी नहीं हुआ। सूरजमुखी फसल खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है सर, क्या कितने दिनों के लिए खरीद शुरू की गई है, क्या कुछ तिथि
सूरजमुखी मैंने आपको बताया कि है ही 50,000 एकड़ के अंदर। जो किसान लेके आएगा, हमने हमारी एफेड को आदेश दिया है कि कमर्शियल रेट पर उसको खरीदें। और एफेड ने पहले 4600 में खरीदी, फिर 4700 में खरीदी, फिर 4800 में खरीदी। हो सकता है कि ये भाव ना मिलेगा तो ऊपर तक 5,000, 5,500, 6,000 तक भी खरीद ले, और तभी हमें पता लगेगा कि असली जो भावांतर भरपाई का पैसा क्या मिलना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक पहलवानों पे सवाल हो जाए। आज